हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, ये क्लास सभी आईटीआई ट्रेड्स के लिए रहने वाली है। अगर आप आईटीआई सेकेंड ईयर में हैं और आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन सभी एमसीक्यूज़ को ले लिया है जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और जो इस बार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में आपके A to Z सभी क्वेश्चन आ जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहने वाला है। किसी व्यवसाय या व्यवसायों को स्थापित करने लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, व्यवसाय या व्यवसायों को स्थापित करने की सोच रहा है ना, उसकी लाभ में उसकी जो है जोखिम उठा रहा है, यानी रिस्क ले रहा है ना। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। जो बिजनेस जो अपना खुद का बिजनेस करता है ना, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है। उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करिए। अब ये जो है आपके पास एक सेंटेंस आ जाएगा और इसको आपको क्या करना है, ये चारों चीज़ें को भर के इसमें देखना है, जो फिट बैठेगा वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देयर इज़ अ प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यानी अब देखिए जो प्लेग्राउंड होता है वो कैसा होता है? क्या ब्यूटीफुल होता है? नहीं। क्या स्पेशियस होता है? नहीं। गुड होता है? नहीं। वो बिग होता है ना। बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, है ना। हमारे घर के पास क्या है? एक बड़ा प्लेग्राउंड है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप आंसर देख रहे हैं ना, वो निमी के अकॉर्डिंग माना गया है ना। निमी के अकॉर्डिंग माना गया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, उसके सेंटर में क्या होते हैं? भाई कस्टमर होंगे। कस्टमर अगर नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, है ना। तो कस्टमर आपके केंद्र बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आता रहेगा? ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे नौकरियों में परिवर्तन आ रहा है? तो आप जानते हैं भैया, टेक्नोलॉजी आजकल कितनी आगे बढ़ रही है ना। टेक्नोलॉजी ही है जो कि आपके काम को आसान कर रही है ना, और रोज़गार भी दे रही है और रोज़गार छीन भी रही है ना। तो सारे काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे कह रहा है उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें। इस तरह के शब्द जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इसमें आपको सही वाला जो भी वर्ड है वो आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर अपार्टमेंट्स इन माई नियर हाउस नीबरहुड्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पेसियस, है ना। क्या होता है? बड़ा होता है। अपार्टमेंट क्या होता है? बड़ा होता है ना। तो स्पेसियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि कंप्यूटरों को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए मानक का तरीका क्या है ना। वायरलेस तरीके से आपको कनेक्ट करना है कंप्यूटरों को, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? भाई वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम वाईफाई का यूज़ करेंगे, है ना। अगर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है बिना वायर के, तो आप वाईफाई से करेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछी जाती है। वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आपसे कह रहा है व्यवहार का एक कोड है जो सम्मान मूल्य और व्यावसायिकता पर आधारित है। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार का एक ऐसा कौन सा कोड है जो सम्मान मूल्य और व्यावसायिकता का आधारित है? तो वो कौन है? वो आपका वर्क स्थान, जो आपका वर्क प्लेस होता है ना, कार्यस्थल, वही आपका है ना, वर्क प्लेस एटिकेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीपीएस की फुल फॉर्म। यहाँ पर देखिए जीपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है और मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने एक फुल फॉर्म के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है जो कि सभी ट्रेड्स के लिए होने वाली है ना। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीपीएस की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक नियमित गैर ऐप आधारित गिग इकोनॉमी जॉब का अवसर कौन सा है? ये आपको बताना है ना। एक नियमित गैर ऐप, जो ऐप नहीं है ना, तो वो कौन है? देखिए, ऊबर और ये डुंजो और स्विगी, ये क्या है? ये आपके ऐप हैं।
होम कैटरिंग ये कोई ऐप नहीं है, इसीलिए गैर ऐप यहाँ पर बोला गया है ना। जो ऐप नहीं होता उसे गैर ऐप बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा गैर ऐप है। ओके, नेक्स्ट आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, रिज्यूमे शब्द में फ्रेंच भाषा से आया है, इसका क्या मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं जो रिज्यूमे शब्द है ना वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अब ये इसका मतलब क्या होता है रिज्यूमे का, तो रिज्यूमे का मतलब होता है संक्षेप, है ना। संक्षेप माने समरी, है ना। समरी को ही संक्षेप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यस्थल पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं। कार्यस्थल पर जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है ना, इसमें आप सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन होता है ना उसे ढूंढा करें, क्योंकि मैक्सिमम जो 99% चांस होते हैं वही आपका करेक्ट आंसर होता है ना। तो देखिए, जो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा भाई, लोगों से आप एक अच्छा मिलकर बेहतर ढंग से बात कर पाएंगे, है ना। और आपको काम करने में क्या होगी, मदद मिलेगी, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं। किस प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विस और गवर्नेंस स्कीम, या फिर केवल पुस्तकें और रीडिंग मटेरियल, या फिर केवल नौकरियां, या फिर कोर्स, स्किल, जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बहुत कुछ। तो बिल्कुल सही, जो स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म है ना, स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल सर्विस मिले, गवर्नमेंट स्कीम, है ना, या फिर सिर्फ पुस्तक और रीडिंग मटेरियल मिले, या फिर केवल नौकरी मिले। वहाँ पर आपको ये सब मिलता है, कोर्स, स्किल सेंटर, जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बहुत कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी एटिकेट क्या होते हैं। कार्यस्थल जो आपका वर्क प्लेस होता है वहाँ पर वर्क प्लेस एटिकेट क्या होते हैं ये आपको बताना है। गॉसिपिंग होता है, सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक कैजुअल बात करना होता है, व्यवहार करना होता है, या फिर काम के बाहर रोज़मर्रा से शिष्टाचार, या फिर उचित व्यवहार और कार्यस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो वर्क प्लेस एटिकेट होता है ना वहाँ पर आप फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, उचित व्यवहार, है ना, और कार्यस्थल व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन सा है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। बाकी हॉटमेल और ये फेसबुक है ना, ये क्या है, सोशल मीडिया ऐप हैं, लेकिन ये वेब ब्राउज़र नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जब कोई व्यक्ति नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह क्या करेगा, अपना दिमाग खुला रखकर और कोवर्कर के साथ सीखने के लिए कहेगा, या फिर अपने कोवर्कर से सभी डिजिटल काम करने को कहेगा, या फिर वह नौकरी छोड़ देगा, या फिर उसके मैनेजर से शिकायत करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो नया बंदा अगर आपका कंपनी में आता है ना, और उस पर टैबलेट, वहाँ पर उसे डिजिटल टैबलेट मिलती है, तो वहाँ पर वो घबरा सकता है। तो वो उस टाइम पर कैसे काम करेगा उस पर, है ना। तो भाई अपना दिमाग खुला रखकर और अपने कोवर्कर से उसे सीखने के लिए कहेगा। बिल्कुल सही। आप जब नई कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो टीममेट्स होते हैं, जो काम करते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, तो आप उनसे जो भी आपको नहीं आता है उनसे आप पूछ सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, जब आपकी टीम के सभी सदस्य ने कोई गलती की हो, है ना, जब आपकी टीम में किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है ये आपको बताना है। उस व्यक्ति को दोष देना ये गलत है। अगर किसी से गलती हो गई तो उसे डांटेंगे तो वो और घबरा जाएगा, है ना। चर्चा करना और इसका समाधान करना, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि समाधान करना, अब देखिए गलती तो हो गई है ना, अब उसे संभालना है, उसका समाधान ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतजार करना, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है, तो वो कौन सा है। समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना। देखिए अच्छा कार्यस्थल पूछ रहा है ना, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है, तो समय से नहीं पहुंचेंगे ये तो गलत बात है ना। फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना, ये भी गलत बात है। डेस्क पर बार बार टैप करना, वो भी गलत बात है। कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखना, ये क्या है, ये एक अच्छे कार्यस्थल की कौशल में से एक है ना। आपको अपने जो जहाँ पर आप बैठकर काम कर रहे हो वहाँ पर साफ़ सुथरा आपको रखना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि वर्क प्लेस को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन नंबर 18 है, जब आप स्वरोजगार कैसे बनते। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। स्वरोजगार बनने के बारे में सोचकर, अब देखिए सोचने से कुछ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। अपने विचारों को छोटे पैमाने पर ट्राई करके, शॉर्ट टर्म कोर्स को शामिल होकर, हाँ बिल्कुल सही है। आपको करना क्या है, अपने विचारों को छोटे स्केल पर आपको पहले करना है, फिर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल हो जाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप स्वरोजगार बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लर्निंग के समय, मेरे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। यह समय की बर्बादी है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। मैं बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ और समझ सकता हूँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, हम ऐसा ही कहेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि के माध्यम से naukri.com, यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, या फिर उन सभी शहरों का चयन करेंगे जहां पर नौकरियां उपलब्ध हैं, या फिर नौकरी के विवरण के साथ कौशल मिलान करेंगे, या फिर नौकरी विवरण पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए नौकरी विवरण जो होता है ना, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास वो स्किल है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी स्किल को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल में रिसोर्स संबंधी कुछ समस्याएं क्या होती हैं। रिसोर्स संबंधी समस्याएं क्या होती हैं। मटेरियल एवं स्थान की कमी, है ना, मटेरियल एवं स्थान की कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि आपसे कह रहा है एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर पा रही है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय को खोजने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन जॉब्स क्या हैं। अब ग्रीन जॉब्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हरी नौकरियाँ, है ना, हरी नौकरियाँ नहीं होती हैं। ग्रीन जॉब्स का मतलब है ऐसी नौकरियाँ जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करती हैं, है ना। जॉब को बेस्ट सेपरेशन और साइकिलिंग की अनदेखी करती हैं, ये भी नहीं होगा। ऐसी जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए था, है ना, मैं कहाँ जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाइए। तो उद्यमी कौन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो खुद का जो है बिजनेस खोल रखा है, तो वो आनंद महिंद्रा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आनंद महिंद्रा कौन है, तो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, करियर ग्रोथ और के लिए हमें बनाने की ज़रूरत है। क्या बनाने की ज़रूरत है, तो देखिए करियर ग्रोथ के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें स्थायित्व और नए कौशल, यानी सस्टेनेबिलिटी और न्यू स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने टॉप 25 इंपॉर्टेंट MCQs को कराया है, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर तैयारी कर पाएँ CBT एग्ज़ाम की। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।